कैलेंडर 2024 के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कैलेंडर का, व्हाट डे विल बी 11th जून 1723। अब देखो 1723 को बोल रहा है कि क्या डेट होगा, तो कैसे करेंगे, और ऑड नंबर निकाल लो। देखो 1723 क्या है, 23 नॉर्मल ईयर है ना, 23 क्या है, नॉर्मल ईयर है। 1723 में 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर का कोड क्या होता है, नॉर्मल ईयर के लिए कोड होता है 144,529 144,025,036,146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसका कोड होता है 144। बीच में क्या होता है 5 का स्क्वायर, फिर क्या होता है 6 का स्क्वायर 036, और लास्ट में इसमें 2 ऐड कर दिया जाता है 146। 144,025 यानी 5 का स्क्वायर, 036 यानी 6 का स्क्वायर, और 146। ये याद रखना, कोड नॉर्मल ईयर के लिए होता है। लीप ईयर के लिए सिर्फ इसमें से एक कम हो जाता है, -1 हो जाता है, और इसमें फरवरी में भी -1 हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। बाकी देखो ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बाकी 4 025 036 और 146 होगा, बाकी सबके लिए सेम होगा। तो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर के लिए 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लो, 4 हो गया। जून का कोड क्या है, मई जून 5 है। अब देखो 17 है और 23 है, 1723 का कोड निकालना है, तो इसको कैसे करोगे, इसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करो, और इसको 4 से डिवाइड करके कोसेंट लिखना है। 4 से डिवाइड करके कोसेंट क्या आएगा वो लिखना है, और 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है। 2 काम करना है, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर लिखोगे जैसे सब में करते हो, और 4 से डिवाइड करके कोसेंट लिखोगे। 4 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट क्या होगा, 4 5 20, 5 हो गया। ऑड नंबर लिखना है, 7 से डिवाइड करोगे 21, 2 हो जाएगा। तो 4 के लिए तो ये हो गया, 7 के लिए ये होगा, ये हो गया। 23 का काम खत्म। अब 17 का देखो, 17 में क्या करना है, 17 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 चौको 16, एक रिमाइंडर बचेगा ना, तो 1 2 3, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 2 3, और 0 भी बच सकता है, पूरा कट जाए तो। 0 के लिए क्या होता है, अगर पूरा कट जाए तो 0 के लिए होता है 6, 1 के लिए क्या होता है 4, 2 के लिए क्या होता है 2, और 3 के लिए क्या होता है 0। ये 4 से डिवाइड करके, और जो रिमाइंडर आएगा उसके लिए ये कोड दिया गया है। 4 से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर अगर ये आ रहा है तो उसका कोड क्या है, 0 के लिए क्या है 6 है, 1 के लिए क्या है 4 है, 2 के लिए तो 2 ही है, सेम हो गया। 2 के लिए क्या है 2, 2 2 कम करके लिखना है, और उसके बाद क्या है 0। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, तो 4 से डिवाइड किए तो 4 चौका 16, एक रिमाइंडर बच गया ना, तो 1 का कोड क्या हो गया, 1 का कोड हो गया 4, तो यहाँ 4 लिख दो। इसके लिए क्या हो गया रिमाइंडर कोड 4, क्योंकि 4 से डिवाइड करते हो ना, ईयर में 4 से डिवाइड करके चेक किया जाता है। तो ईयर को 2 पार्ट में ब्रेक करना, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। इस पार्ट में 4 से डिवाइड करके कोसेंट लिखना है, और 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है। और बाकी में क्या करना है, बाकी में 4 से डिवाइड, इसमें 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है। तो रिमाइंडर अगर 4 चौका 16, एक बचा, एक के लिए कोड क्या है 4 है। बाकी ये कोड याद रखो, ठीक है। अगर आगे के क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। तो 4 5 2 7, ये तो खत्म हो गया। 5 2 7, अब ऑड नंबर लिख दो, क्या क्या है, ऑड डेज लिखते हैं। ऑड डेज क्या है 4 5, डेज के लिए तो क्या हो गया, डेज के इसके लिए 4 हो गया, इसके लिए 5 हो गया, प्लस करते जाओ, ठीक है। ये ऑड डेज है। ऑड डेज क्या है, इसके लिए 4 है, इसके लिए 5 है, फिर क्या, इसके लिए 1 है ना, 4 चौको 16, 1 17, क्या था 1 था कि 4 था, 4 था, और फिर 5 और 2 है। 4 के बाद क्या है 5 है और 2 है,
तो ये तो पूरा खत्म, 7 हो गया। 7 जहाँ है ऑड डेज में ख़त्म कर दो। 5 4 9, 9 में से 7 गया 2 और 4 2 6। 6 का कोड क्या होता है? फ्राइडे। 6 फ्राइडे को होता है, इस डेट को फ्राइडे रहेगा। देखो डेज है, 1 के लिए संडे है, 2 के लिए मंडे, 3 के लिए ट्यूसडे, 4 के लिए वेडनेसडे, 5 के लिए थर्सडे, 6 के लिए फ्राइडे और सैटरडे के लिए 0। क्योंकि 7 तो नहीं होना चाहिए ना। 1 के लिए क्या है? संडे। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज व्हाट? संडे। अगला ये भी वही चीज़ है, इसको भी फटाक से कर लो। 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 3 हो गया। जून के लिए कोड 5 होता है, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 चौका 16। बताया था ना, 0 1 2 3। इसका कोड था 6, इसका कोड था 4, 2 कम कर लो, इसका कोड था 2, इसका कोड था 0। तो 4 चौका 16, 2 रिमाइंडर बच रहा है ना, 2 का कोड 2 हो गया। तो इसके लिए कोड क्या हो गया? अब इतने का मैं लिखवा दे रहा हूँ, 1857। इसका कोड हो गया 2। इसको 4 से डिवाइड करोगे, 13 चौका 52 और कोसेंट लिखोगे। इसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखोगे, 49 9 7 16, 56। एक बच जाएगा ना, तो 3 13 1 14, ये तो खत्म हो गया। इसका रिमाइंडर और डिज 0 हो गया। ये 2 3 5 5 10, 7 3 10, 3 हो गया ना। कोड क्या बचा? 3। 2 3 5 और 5 10, 2 5 5 10 हो गया ना, 7 3 10। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? 13 चौका 52, 4 से डिवाइड करोगे तो 13 चौका 52 हो जाएगा। 14 चौका 56 हो जाएगा ना। इसके पास जाना है तो 14 चौका 56 होगा। तो 14 तो खत्म हो गया, 2 1 3 यहाँ ये बचा है। ठीक है, ये तो खत्म हो गया, ये बचा है। 2 1 3, 3 6 और 5 11। 11 है ना, तो 11 में से 7 गया 4। 4 का कोड क्या है? वेंसडे। 1 के लिए क्या था? संडे। 2 के लिए क्या था? मंडे। 3 के लिए क्या था? ट्यूसडे। 4 के लिए क्या था? वेंसडे। इसके लिए भी वही है, 12 अक्टूबर है तो 7 से डिवाइड किया तो 7 5 12। अक्टूबर का कोड 1 होता है। देखो ये नॉर्मल ईयर है ना, कोड कैसे लिख रहे हैं पहले ईयर चेक कर लो। ये नॉर्मल ईयर है, 144 025 144 025 036 144 से स्टार्ट होगा। ये क्या है? 12 का स्क्वायर है। एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो स्टार्टिंग किससे होगा? 12 से। 12 का स्क्वायर है ये। उसके बाद ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है और 0 रहेगा साथ में। अब 146, ये लास्ट वाला है, 2 ऐड कर दिया गया है इसमें, +2 कर दिया गया है। तो ये कोड याद रखना है नॉर्मल ईयर के लिए। लीप ईयर के लिए क्या होता है? 1 में से 1 कम हो जाता है तो ये 0 हो जाता है, 4 में से कम हो जाता है तो 3 हो जाता है। अब बाकी रेस्ट ऑफ द कोड वही रहता है। लीप ईयर के लिए सिर्फ 2 जनवरी और फरवरी, इसी का कोड चेंज होता है। इसी तरह इसको सॉल्व कर लेना। ये भी बता दो, 26 नवंबर 1994 को क्या होगा? तो 1994 4 से डिवाइड करोगे तो ये लीप नॉर्मल ईयर है। नवंबर है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर के लिए 4 है कोड। तो 7 से डिवाइड किए तो 17 के 21, 5 हो गया रिमाइंडर। नवंबर का कोड क्या हो गया? 4 हो गया। 26 सही है, 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या हो गया? 5। फिर 1949 है ना, तो 19 का कोड याद रख लो। 9 1 10 होता है ना, ये 0 होता है 19 का कोड। डिवाइड करके चेक भी कर सकते हो। जब 4 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, 0 1 2 और 3। 0 का कोड क्या था? 6, 1 का कोड क्या था? 4, 3 का कोड 2 का कोड था 2 और इसका था 0। देखो 0 यहाँ है ना, तो 0 यहाँ है। फिर 2 4 6 यहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो ये तो डिक्रीज कर रहा है। तो ये याद रखना। तो 3 आया ना रिमाइंडर, तो 9 1 10 हम याद करने के लिए टिक बनाए कि 9 1 10 और 10 का कोड 0 हो जाता है। इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 16 11 चौक 44, 12 चौक 48। रिमाइंडर नहीं, कोसेंट लिखते हैं ना। और 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो 4 12 5 17। नवंबर का कोड क्या था? नवंबर दिसंबर 1464 था ना। तो ऑड डेज क्या हो गया? 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया और ये 12 हो गया।
तो 12 और 5 17 और 4 7 4 11 21 पूरा कट गया, जीरो आ गया। जीरो का कोड क्या होता है? सैटरडे। तो सैटरडे आंसर होगा। वैसे इन सबको सॉल्व कर लो। 2002 है, 9 मार्च 2002 और 20 का कोड 6 होता है, ये याद करना क्योंकि जनरली ईयर्स 2000 या फिर 1900 में आते हैं। तो 1900 का कोड तुम बताए थे, 19 का कोड होता है 0 और 20 का कोड होता है 6। डिवाइड करके चेक भी कर सकते हो। 4 से डिवाइड करोगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा। 4 चौको 16 और 6 नहीं, 4 चौको 4 5 20, 0 रिमाइंडर बचेगा ना 4 से डिवाइड करोगे तो। 0 1 2 3, 3 के लिए बताया था ना क्रॉस करना, 0 फिर 2 फिर 4 और फिर 6 करना। तो 0 आ गया, 0 के लिए क्या हो गया? 6। इसीलिए 20 का कोड 6 होता है। इसको 4 से डिवाइड करोगे कोसेंट लिखोगे, तो 4 से डिवाइड करोगे कोसेंट क्या होगा? 0 हो जाएगा क्योंकि कटेगा ही नहीं है। 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 2 होगा। ये 6 है। मार्च का कोड क्या होता है? क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है ना, 2002 क्या है? एक नॉर्मल ईयर है। ये एक नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर। तो इसके लिए मार्च का कोड क्या होगा? 144 025 036 146। ये पूरा बताए थे ना कि 12 महीने होते हैं तो स्टार्टिंग करना 12 के स्क्वायर से, फिर 5 का स्क्वायर होगा, फिर 6 का स्क्वायर होगा, लास्ट में 2 ऐड कर देना। तो मार्च का कोड क्या है? यहाँ 4 है ना, मार्च का कोड 4 है तो 4 लिख दिए। और फिर 9 है तो 7 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर हो चुका है। तो 6 2 8 4 12 2 14, 14 हो गया। तो इसके लिए फिर ऑड डे 0 हो गया ना, तो शनिवार हो गया। सैटरडे का कोड क्या होता है? 0। 1 का कोड होता है संडे। 0 1 फॉर व्हाट? संडे। 2 फॉर मंडे। 3 फॉर ट्यूसडे। संडे को 1 से लिया गया, उसके बाद एक एक बढ़ाते जाओ। 3 4 वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 6 फॉर फ्राइडे होता है और सैटरडे के लिए 0 हो जाता है। ये भी कर लोगे, ये भी एक नॉर्मल ईयर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी क्या है? नॉर्मल ईयर है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या आता है ना, कोड कोड चेंज हो जाता है। सपोज करो 18 नवंबर है 1962, इसको मंगलवार बोल रहा है, ट्यूसडे। यानी कोड क्या आना चाहिए? ट्यूसडे के लिए 3 आना चाहिए कोड। चेक करते हैं क्या 3 है। कई बार कोड चेंज कर लेता है। 18 के लिए 7 14 2 4 18 हो गया ना, 7 दूना का 14 4 18। नवंबर और दिसंबर, नवंबर चूंकि ये नॉर्मल ईयर है तो नवंबर का कोड क्या होगा? नवंबर का 146 और दिसंबर का होता है ना, ये नंबर हो गया 4 हो गया। 19 है, बताया था ना 0 होता है। इसके लिए 4 से डिवाइड करके लिखोगे तो 15 चौका 60 और 7 से डिवाइड करोगे 7 8 56 7 9 63 7 8 56 4 2 6 हो गया रिमाइंडर। तो ऐसे आएगा 6 4 10 10 20 5 25 और 4 5 9 29, यानी 7 चौका 28। एक रिमाइंडर आ रहा है ना, देखो एक के लिए यहाँ मंगलवार बोला है तो हम लोग का कोड ये वाला जो है ये इस पे नहीं सेटिस्फाई हुआ, इसीलिए क्वेश्चन लिया गया है। तो एक का कोड मंगलवार है तो उसी के हिसाब से कर लेंगे हम लोग। पूछा क्या है? इस डेट को क्या होगा? 28 जून 1944 को। तो 1944 से क्या है? लीप ईयर है। 1944 चूंकि 4 से डिवाइड हो जाएगा ना लास्ट वाला, तो ये क्या है? लीप ईयर है। 28 है ना, 28 जून है, 28 जून 1944। अब देखो इसका कोड तो रिमाइंडर, इसका ऑड डे 0 होगा। इसका चूंकि लीप ईयर है जून, तो सिर्फ लीप ईयर के लिए जनवरी फरवरी ही चेंज होता है। जनवरी का कोड होता है 0, फरवरी का कोड होता है 3। 144 है ना, एक एक कम कर देते हैं। एक कम किया तो 0, इसमें से एक कम कर दिया तो 3, बाकी 025 036 और 146 से होता है। तो जून है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जून का कोड क्या है? 5। तो जे का अल्फाबेटिकल नंबर क्या होता है? 10। 10 का आधा कर देना 5। लेकिन जुलाई का 0 हो जाएगा, ये याद रखना। रहने तो ऐसे नहीं, ऐसे ही याद करो। जून का 5 हो गया। इसको इसका बताए थे ना, इसका 0 होता है। 19 के लिए 0 होता है
और 20 के लिए क्या होता है 6 होता है। इसको करोगे 4 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट लिखोगे 11, और फिर 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या लिखोगे, 7 छक 42 2 44, तो 5 और 2 7, 11 बच गया ना, 7 4 11। 4 का कोड बताओ। तो एक मंगलवार है, 2 बुधवार हो जाएगा, 3 बृहस्पतिवार और 4 क्या हो जाएगा, शुक्रवार। शुक्रवार इसी को क्या बोलते हैं, शुक्रवार, फ्राइडे हो जाएगा। शुक्रवार ऑप्शन में है, हाँ शुक्रवार है, देखो शुक्रवार। तो ये ध्यान रखना, कई बार कोड अलग हो जाता है। हम लोग मानते हैं 1 2 3, क्योंकि जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग कहते हैं ठीक है इस डेट को मंगलवार था, इस डेट को मंगलवार है, तो इस डेट को तो हम लोग डायरेक्ट इसी का निकाल लेते हैं और ऑड डेज के हिसाब से बोल देते हैं कि 4 के लिए बुधवार है, क्योंकि हम लोग के हिसाब से तो 4 को क्या आता है, बुधवार आता है, 4 को बुधवार आता है ना। लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ 1 के लिए मंगलवार है, तो उसके हिसाब से फिर इसके हिसाब से देखोगे ना। अगला क्वेश्चन ऐसे ही ये भी है, 3 मार्च 2020, ये नॉर्मल ईयर नहीं है, लीप ईयर है, याद रखना, लीप ईयर है। तो मार्च का कोड क्या हो गया, वो तो ठीक ही है, 144 होता है, मार्च का कोड 4 होता है। ये 3 हो गया, और डेज 3 हो गया। 20 के लिए क्या हो गया, रिमाइंडर 6 होता है, मतलब क्वेश्चन 4 से डिवाइड करके देखते हैं ना रिमाइंडर, उसके लिए कोड बताए थे हम। इसको 0 1 2 3 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 0 आ जाए, या 1 हो जाए, या 2 हो जाए, या 3 हो जाए, 4 तो होगा नहीं। तो 3 के लिए 0 था, फिर 2 था, फिर 4 था, फिर 6 था। 4 से डिवाइड किया पूरा कट गया, तो 0 के लिए 6 हो गया। 20 है, इसको 4 से डिवाइड कर क्वोशेंट लिखोगे 5 हो गया। 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर लिखोगे, 7 दूना का 14, 6 हो गया। तो देखो 6 5 11, 6 17, 4 7 4 11 21, 3 रिमाइंडर बच गया, 3 बच गया ना। 3 का कोड क्या है, यहाँ पे बोला है ना 3 का कोड मंगलवार है, चलो ये ठीक है, इसमें सही है, 3 का कोड मंगल है, हम ही लोगों वाला है। तो फिर डायरेक्ट इसका बता दो, 3 फरवरी 2019 का, 3 फरवरी ये बता देना, ठीक है। अगला देखते हैं, इसको देखो 10 जुलाई 1941। तो 10 जुलाई 1941 में इसे डायरेक्ट करता हूँ, इस तरह से नहीं करता हूँ ईयर वाइज ब्रेक करके। एक तो ईयर वाइज भी ब्रेक कर सकते हो आप, किस डेट को वेंसडे है तो इस डेट को क्या होगा, तो ईयर में कितने का बढ़ोतरी हो रहा है, 4 साल का हो रहा है ना। तो मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं सिंपली इसको देख लेता हूँ। 10 के लिए कोड क्या होगा 3, जुलाई का कोड क्या होगा 0, जून का कोड क्या होता है 5, जून का कोड याद रखो 5 होता है, और जुलाई का कोड क्या होता है 0। या तो आप लिख के चेक कर लीजिए, या फिर आपको याद हो जाए। 19 का कोड 0 होता है, 4 का कोड 10 हो जाएगा, रिमाइंडर क्वोशेंट लिखते हैं ना, 7 छक 42, 7 बटे 35 6, तो ये हो गया। अब 3 10 13 6 19, तो 7 दूना का 14, 5 19 हो गया ना। 5 का कोड क्या होता है, बृहस्पतिवार, क्योंकि 6 होता है शुक्रवार, बृहस्पति हो गया ना 5। लेकिन यहाँ तो वेंसडे हो रहा है, इसीलिए एक क्वेश्चन बढ़िया है। तो वेंसडे है, तो क्या पूछा किस डेट को, 45 को बताओ। तो यहाँ तक तो कोड सेम होगा, यहाँ तक तो कोड सेम होगा। 10 जुलाई 1945 बोल रहा है, तो सिर्फ ये चेंज किया है ना, तो यहाँ तक का कोड सेम होगा 3 0 0। और इसका कोड बदल जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 11 हो जाएगा, और 7 से डिवाइड करोगे 7 छक 42, 3 45 हो जाएगा। तो ये खत्म हो जाएगा, 3 बच गया। अब वेंसडे है तो 4 को क्या होगा, मंगलवार होगा, और 3 को क्या होगा, सोमवार होगा, सोमवार यानी मंडे। तो इसका कोड आ जाएगा मंडे। ये देखो 9 सितंबर 1951 को सोमवार था, 9 सितंबर 1951 को सोमवार है, ऐसे लिख लो। 9 के लिए और डेज क्या हो गया, 7 हो गया, 7 सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 144025036 ये हो गया ना। ये नॉर्मल ईयर है 1951, 1951 क्या है, नॉर्मल ईयर है।
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का कोड क्या हो गया? 6 हो गया। 1900 का कोड 0 होता है, 51 4 से डिवाइड करोगे तो 48 हो जाएगा ना। 12 चौक 48, 12। और ये क्या हो गया? 7 से डिवाइड करोगे तो 49, 9 2 11, 2 हो गया रिमाइंडर। तो 14 तो ये हो गया, 7 ये हो गया, 6 बच गया। 6 का कोड सोमवार है, देखो चेंज कर दिया है, सोमवार के लिए 6 किया है। तो बताओ 9 सितंबर 1961 को क्या होगा? तो ये यहाँ तक तो कोड सेम होगा, 7 6 0। अब 1961 के लिए बताना है बस, 61 के लिए सिर्फ बताना है, 61 लिख लो बस यहाँ पे। 1900 तक का तो कोड सेम ही होगा, 61 के लिए क्या हो गया? 15 चौका 60 होता है ना, 15 हो जाएगा। क्वोशेंट लिखते हैं 4 से डिवाइड करके, और फिर 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते हैं। 49 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56, 6 5 11 61। तो 15 खत्म, ये 7 तो खत्म हो गया। 14 है, ये भी खत्म हो गया, क्योंकि 6 5 6 21 हो गया, यहाँ 5 हो गया। 5 का कोड बताओ, देखो 6 का कोड सोमवार है, तो 5 का कोड क्या होगा? रविवार होगा आंसर। तो 5 का कोड क्या हो गया? रविवार, संडे। ऐसे ही ये सब भी कर लेना, सब कोड पे ही करना। ये भी वही था। अगर बीते हुए कल से 2 दिन पहले सोमवार था, बीते हुए कल यानी यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे बोल रहा है ना, डेज बिफोर, 2 डेज बिफोर यस्टरडे, यानी कल से। यस्टरडे को मान लो वाई, वाई से 2 दिन पहले क्या था? मंडे था, यानी इस डेट को मंडे है, इसको लिख लो हिंदी में सोम। तो आने वाले कल से 3 दिन बाद क्या होगा? यस्टरडे है, ये तुम आज है, टुडे है। आने वाले कल से यानी टुमारो से 3 दिन बाद क्या होगा? इस डेट को सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार ही होगा। तो आंसर क्या होगा? सोमवार। ऐसे सॉल्व कर लेना। बीते हुए परसों से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले से 3 दिन पहले शनिवार था, तो बीते हुए कल से 3 दिन बाद क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे? लिख के ही करेंगे, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है ना, तो इसमें गलती के चांसेस है, तो इसे आप क्या करना? लिख के सॉल्व करना। लेकिन आगे वाले जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लिखोगे तो काफ़ी बड़ा होगा, आप डायरेक्ट सॉल्व करो। देखो 3 डेज बिफोर, 2 डेज, 3 डेज बिफोर बोल रहा है ना, 3 डेज बिफोर, तो इसके लिए कोड क्या हो गया? -3 हो गया। 3 डेज बिफोर का कोड क्या हो गया? -3। 2 डेज बिफोर डे, 2 डेज, अगला लाइन क्या बोल रहा है? 2 डेज बिफोर, तो बिफोर है ना, ये भी -2 हो गया। डे बिफोर यस्टरडे, देखो 2 डेज बिफोर, डे बिफोर, अगेन फिर बिफोर आया ना, अब कुछ नहीं लिखा है यहाँ, तो यहाँ 1 डे होगा, 1 डे बिफोर यस्टरडे। तो 1 डे कुछ नहीं लिखा है, तो देखो डे के पहले कुछ नहीं लिखा है ना, तो यहाँ 1 ही होगा, 1 डे बिफोर, तो इसके लिए -1 हो गया। यस्टरडे, यस्टरडे से हम लोग चेक कर रहे हैं, YESTURDAY, हम लोग यस्टरडे से ही सब चीज़ देख रहे हैं। इस सैटरडे, तो 3 2 5 1 6, 6 का कोड क्या है? क्योंकि इसका -6 हो गया ना, तो 6 को, -6 को बोला है सैटरडे यानी शनिवार। तो क्या पूछ रहा है? सैटरडे, देन व्हाट विल बी ऑन 3 डे आफ्टर यस्टरडे, इसके आफ्टर 3 डेज बताओ, यानी +3 को क्या होगा? शनिवार 0 के लिए, 6 के लिए शनिवार है ना, तो 0 के लिए रविवार होगा, 1 के लिए मंगलवार, 2 के लिए सोमवार, और 3 के लिए क्या होगा? 0 के लिए अगर शनिवार 6 के लिए है, तो 0 के लिए क्या होगा? रविवार, 1 के लिए सोमवार, 2 के लिए मंगलवार, 3 के लिए बुधवार होगा, बुधवार होगा ना।
इस टाइप के क्वेश्चंस को आप होल्ड करके रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको अलग से सेशन लेकर कराएंगे। 13 मार्च ऑफ अ ईयर इज ट्यूसडे, देन व्हाट विल बी द 18 जुलाई इन दैट ईयर। 13 तारीख को क्या था, 13 मार्च को ट्यूसडे था। लिख, एक बार लिख दे रहे हैं, नेक्स्ट टाइम में हम डायरेक्ट करा देंगे, यानी मंगलवार। मंगलवार। तो एक तो तरीका ये है, दो तरीके से कर सकते हो। एक तो ये एक ऑड डे से आप कर लो, ऑड डे कॉन्सेप्ट, ऑड डे कॉन्सेप्ट। इसमें बोल रहा है 13 मार्च है ना, तो ऑड डे क्या हो गया, 13 और मार्च। तो इसको ऑड डे कॉन्सेप्ट से कर लो, ठीक है। ऑड डे कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ऑड डे कॉन्सेप्ट कहता है कि 13 का ऑड डे क्या हो गया, 6, और मार्च का ऑड डे क्या हो गया, 1444 हो गया ना। तो 3 को मंगलवार है, क्योंकि 6 4 10 हो गया, तो 3 को मंगल है। देन 18 जुलाई को क्या होगा, 18 का ऑड डे क्या हो गया, 4 जुलाई का क्या होता है, जून का 0 होता है ना, जून का 5 होता है, जून का होता है 5, जुलाई का क्या होता है 0। 144 वाले में से निकाले, 144,025 036 146। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का 5 है, जुलाई का 0 है, तो लिख दिया 4 को बुधवार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैसे ये भी कर लेना, ये तो कर ही लिए वो लोग। 14 सितंबर को बुधवार था, 30 अगस्त 2030 को क्या होगा, ये भी निकाल लोगे। 40 सितंबर 2023, तो ये तो 0 हो गया। सितंबर का क्या हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर, दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 होता है सितंबर का। 20 के लिए क्या होता है, 6। 23 के लिए क्या होता है, 4 5 20, और 7 से डिवाइड करोगे तो 21 2, तो 5 और 2 7, ये खत्म हो गया। 6 6 12, 7 5 12, 5 हो गया। 5 किसके लिए होता है, बृहस्पतिवार के लिए। तो बृहस्पति नहीं है, बुध है, 5 को बुध बोल रहा है। तो बस देखो यहाँ कोड चेंज किया है ना, तो देखो फिर 30 को बताना। तो 30 के लिए क्या हो गया, 28 2 अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर आता है ना, तो 3 हो गया अगस्त का कोड। अब 20 के लिए तो 6 हो गया, बाकी 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से 28, और 7 से डिवाइड करोगे तो 2 हो जाएगा। तो 3 2 5 2 7, ये सब खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 6 हो गया ना। 6 के लिए बृहस्पतिवार हो गया। जब 5 के लिए बुध है तो 6 के लिए बृहस्पति होना चाहिए ना, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट, ये भी वैसे ही, कल गुरुवार था, आज से 73 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। देखो, कल गुरुवार था, -1 गुरुवार। गुरुवार को ही क्या बोलते हैं, बृहस्पतिवार, क्योंकि बृहस्पति क्या है, देवताओं के गुरु है। तो आज से 73 दिन पहले, आज क्या है, +1 से 73 दिन पहले -73, तो -72 हो गया ना। आज से -72, या फिर कल से -71, तो 71 दिन पहले क्या होगा, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करो, -1 हो गया। तो -1 बृहस्पतिवार है ना, कल बृहस्पतिवार था, यानी -1 को क्या था, बृहस्पतिवार, गुरुवार को ही बृहस्पतिवार कहते हैं। तो आज से 73 दिन पहले, या फिर कल से, आज से ना निकालो, कल जब यहाँ है, कल गुरुवार है, कल का डेट दिया है ना, तो कल ही से निकालोगे, कल से क्या होगा, तो कल से क्या हो जाएगा, 72 दिन हो जाएगा ना। तो कल से 72 दिन पहले क्या होगा, तो 72 दिन का कोड क्या होता है, -2 होता है, 7 से डिवाइड करोगे, -2 रिमाइंडर बच जाएगा, माइनस साइन है ना, तो -2 बच जाएगा, यानी कल से -2 दिन पहले। तो कल तो गुरुवार है,
गुरुवार से एक दिन पहले गए तो बुधवार, बुधवार से एक दिन पहले गए तो मंगलवार, मंगलवार हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, 3 दिन पहले शुक्रवार था, आज से देखो 3 दिन पहले यानी आज से 3 दिन पहले -3 को क्या था, शुक्रवार था। आज से ही तो बोल रहा है, तो बोला आज से 150 दिन पहले क्या था, 150 दिन यानी 7 से डिवाइड करो 150 में, 150 दिन पहले बोल रहा है ना, तो पहले के लिए माइनस साइन लगता है। 7 से डिवाइड करो, 7 दूना 14, 1 7 7 3, 3 रिमाइंडर बच गया ना, अब माइनस साइन के साथ, तो 3 को क्या होगा, शुक्रवार हो जाएगा। देखो आज कल के लिए माइनस साइन लगता है, बीते हुए कल के लिए, आने वाले कल के लिए प्लस लगेगा। मार्च 2013 में किस दिनांक पर बुधवार आएगा, तो 20 और 13, 2013 है ना और मार्च है, तो ये नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में इसका कोड क्या होता है, 20 का तो जानते ही हो 6 ही होता है, ये तो पता ही है। अब 4 से डिवाइड करके कोसेंट लिख लो, 4 3 12 और 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लो, 7 4 11 7 6 13, 6 हो गया। और ये 6 मार्च का कोड क्या होता है, 4 होता है, तो 6 3 9 6 15 4 19, 7 दूना 14 5, 5 हो गया ना। ऑड डे, ऑड डे क्या हो गया, 5। अब 5 में क्या जोड़ोगे कि बुधवार आएगा, बुध का कोड क्या होता है, 4। 1 का कोड होता है संडे, 2 का कोड होता है मंडे, 3 का कोड होता है ट्यूसडे, 4 का कोड क्या होता है, बुधवार। तो बुधवार हो गया 4 को, तो 4 लाना है यहाँ, तो 6 5 11, 13 5 18 हो गया ना। 13 और 5 ऐड करोगे तो 18, 14 4 18, अगर इसमें 13 ऐड कर दोगे तो 13 और 5 18 हो जाएगा ना, बुध आ जाएगा। तो बस 13 देख लो, ये जो बड़ा नंबर है ना वो देख लो कि कौन ऐड करने पे हो रहा है, तो यही वाला हो रहा है, बस यही आंसर होगा। 20 5 25, 24 1 25 होता है। रवि को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 13 और 19 अप्रैल के बीच है, 13 19 के बीच में, अप्रैल मंथ का, ठीक है। और उसके भाई को याद है कि 17 और 23 के बीच पड़ता है, तो 13 हट गया 17 हो गया, 23 हट के बीच पड़ता है यानी 19 हो गया, 17 से 19 के बीच होना चाहिए। यदि वे दोनों आपस में स्थान पर सही है तो माता का जन्मदिन किस दिन आता है, तो 17 से 19 के बीच में क्या पड़ता है, 18 पड़ता है ना, 18 तारीख को आएगा। ये नहीं बोला है ना 17 से बीच के बीच, 17 से 19 के बीच बोल रहा है, बीच बोल रहा है ना, तो बीच में क्या 18 ही तो है। ये देखो, अनिल शुक्रवार को एक जगह पहुंचा, उसे पता चला कि वो निर्धारित दिन से 3 दिन पहले था, यानी -3 पहले था, तो -3 को क्या था, शुक्रवार, क्योंकि शुक्रवार को पहुंचा है ना, वो निर्धारित दिन से -3। वह अगले रविवार को वहां पहुंचता तो वह कितने दिन से देरी से या जल्दी पहुंचता, अगले रविवार को, अगले रविवार मतलब शुक्रवार, शनिवार +1, रविवार +2, ऐसे कर लो ना, प्लस ऐड करोगे तो -2 हो जाएगा, एक बार और करोगे तो -1 हो जाएगा, तो -1 को रविवार होता है। तो -1 क्या होता है, पहले के लिए होता है, माइनस पहला साइन डिनोट करता है ना, पहले कितना दिन पहले, एक दिन, निर्धारित दिन से एक दिन पहले। ठीक 1 वर्ष 2 दिन बाद मंगलवार है, आज कौन सा दिन है, 1 वर्ष और 2 दिन बाद मंगल, बोला कोई लीप ईयर नहीं है, 1 वर्ष 2 दिन बाद मंगलवार, 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं नॉर्मल ईयर में, क्योंकि बोला ना कोई लीप ईयर नहीं है, तो कितना हो गया, 365 दिन हो गया, और 2 दिन +2, तो इसमें 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28, 7 5 35, और 1 बचा ना, 7 दूना 14, तो यहाँ रिमाइंडर 1 बच जाता है, और यहाँ क्या है 2 है, तो 1 और 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा,
3 हो जाएगा ना। 3 को क्या होगा, 3 को मंगल है, तो आज कौन सा दिन है? 1 वर्ष 2 दिन बाद मंगलवार है, तो आज कौन सा दिन है? 3 दिन पहले क्या है? रविवार है। 3 दिन पहले करोगे तो -3 करोगे ना, तो -3 करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 सैटरडे हो जाएगा। या फिर उंगली पर चेक कर लो ना, 3 को मंगलवार है, 2 को सोमवार हो जाएगा, 1 को रविवार हो जाएगा, और आज क्या हो गया? शनिवार। आज पूछ रहा है ना, बाद मंगलवार है, ठीक है, तो प्लस लिए मंगलवार है, तो आज क्या है? आज से 3 दिन बाद मंगलवार है, रविवार सोमवार, शनिवार के बाद क्या हो गया? रविवार सोमवार मंगलवार, 3 दिन बाद मंगलवार है ना आज से, 3 दिन बाद है, इसीलिए प्लस लिया गया है। यहाँ प्लस साइन है, प्लस का मतलब क्या होता है? बाद। 3 दिन पहले बताओ, तभी तो डेट को चले जाओगे। 3 दिन पहले शनिवार हो जाएगा। जून महीने के 15 तारीख को शनिवार है, 15 जून को शनिवार। अब जून का कोड क्या होता है? 0 कि 5? 5 होता है। अब 15 है तो 14 1 15, इसको क्या है? शनिवार। यानी 6 का कोड शनिवार हो गया ना। तो 31 दिन वाले अगले महीने का अंतिम दिन क्या होगा? तो इसमें 31 ऐड कर दो, तो 31 ऐड करोगे तो 37 हो जाएगा ना। 7 × 5 = 35, 2 37, 2 को क्या होगा? 6 को शनिवार है, 0 को रविवार हो जाएगा, 1 को सोमवार, 3 को 2 को मंगलवार। अब मंगलवार और बुधवार में कंफ्यूजन हो जाता है। अब अंतिम दिन को काउंट करना है ना, देखो अंतिम दिन को काउंट करना है, तो +1 कर दो, अंतिम दिन को क्या होगा? बुधवार होगा। तो ये गलत है। कौन सा लीप ईयर है? ये है? नहीं है। ये है? नहीं है। 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना, लास्ट वाला 4 से कट रहा है? नहीं, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कटा, 19 चौक 76 कट गया, तो ये हो गया लीप ईयर, सी ऑप्शन। 29 दिनों के एक महीने में दूसरा दिन महीने के 13वें दिन पड़ता है। दूसरा दिन गुरुवार महीने के 13वें दिन पड़ता है। कह रहा है द सेकेंड थर्सडे इन अ मंथ of 29 days falls on 13th day of the month. Second Thursday in a month of 29 days falls on 13th day of the month. यानी 13 तारीख को है सेकेंड थर्सडे। तो 7 कम कर दो ना, 7 6 13, 6 को थर्सडे होगा। थर्सडे का मतलब क्या हो गया? बृहस्पति या फिर गुरु। फिर 13 को होगा वही बृहस्पति, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? 29 डेज वाले महीने में। तो कह रहा है कि विच डे ऑफ द वीक विल बी इमीडिएट बिफोर द लास्ट डे ऑफ मंथ। लास्ट डे ऑफ मंथ का इमीडिएट बिफोर बताओ डे क्या हो। फिर 7 3 10, 20 को होगा, 7 ऐड कर दो, +7 ऐड कर दो, ठीक है। फिर 27 को होगा। अब 29 डेज है ना, तो क्या पूछ रहा है? आखिरी दिन से ठीक पहले वाला दिन कौन सा होगा? आखिरी दिन तो 29 है, तो 28 को क्या होगा? फ्राइडे होगा। ये तो इजी क्वेश्चन है। ये देखो, सोनू का भाई मोनू से इतना दिन बड़ा है, 536 दिन, 536 दिन बड़ा है। दिन बड़ा है यानी पहले पैदा हुआ, माइनस साइन लगेगा। जबकि उसकी बहन टोनू 75 सप्ताह उम्र में मोनू से बड़ी है। मोनू से तो ये इतना दिन बड़ा है, तो मोनू को लिख लो यहाँ। मोनू, मोनू मान लो 0 है, तो सोनू क्या है? माइनस में है, ठीक है। और क्या बोलिए? मोनू से बड़ी है 75 सप्ताह, तो 75 × 7 करोगे, 7 7 49, 49, 7 5 35, 525 दिन बड़ी है, 525 दिन, ठीक है। माइनस में चला गया,
अब देखो, कह रहा है तो सोनू का जन्म किस दिन हुआ है, तो 25 तो ये है, 25 में क्या ऐड है, 5 और 6, 6 ऐड हुआ है ना, तो 6 दिन को गैप हो रहा है। क्या बोला, तो सोनू का जन्म किस दिन हुआ है, सोनू का जन्म पूछ रहा है, कुछ डेट दिया है, उसके बाद इतना दिन बड़ी है, यदि बुधवार को टोनू का जन्म हुआ, टोनू का जन्म बुधवार को, अच्छा ये बुध, इस डेट को क्या था, बुध, तो बुध है ना, ये 365 पहले पैदा हुआ है, तो बुध में -7 अगर ऐड कर देते तो -7 को बुध होता, लेकिन इसमें -6 ऐड किया गया है, तो बुध के बाद +1 करोगे तो बृहस्पति हो जाएगा, इसका डेट क्या होगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, ये भी कर लोगे, कि समान डेट का, कैलेंडर के समान होना चाहिए, तो 20 का कोड 6 होता है, और 03 का कोड 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 होगा, 7 से डिवाइड करोगे तो 3 होगा, और 20 का कोड 6 होता है, 6 3 9, और डे क्या हो गया, 2 हो गया, 2 और डे हो गया ना, अब 2 और डे वाला देख लो कौन सा ईयर है, तो 20 का कोड तो सब में 6 ही है, 4 से डिवाइड करके ये चेक करो, 4 3 12, तो 6 3 9 7 दोनों वाला ही साल हो गया, चेक ही नहीं करना आगे। कैलेंडर किस वर्ष में प्रयोग हुआ, 1971, तो 19 का कोड क्या होता है, 19 का कोड बताओ क्या होता है, 10 होता है ना, 0, 71 है, 4 से डिवाइड करोगे 18, 17 चौक 68, 8 3 11, 17 चौक 68 होगा ना, 17 कोसेंट हो जाएगा, और रिमाइंडर +1, तो 17 एक 18, +4 आ रहा है, ऑड डे क्या आ रहा है, +4, किस में +4 आ रहा है, चेक करो, एक बार पहले में देख लो, एक बार लास्ट में देख लो, तो इसमें देखते हैं अगर डी वाले में, तो 19 का कोड तो क्या हो गया, 0, 20 20 चौका 80 हो गया, और 7 से करोगे तो 7 दाम का 70, फिर 77, और फिर 7 5 12, 25 हो गया ना, 17 का 4 आ गया ना, तो हो गया 4 ऑड डे, ये वाला ऑप्शन। ऑप्शन चेक कर लेना, निम्नलिखित में कौन सा विषम है, तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं, देखो मार्च अप्रैल में 30 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं, नवंबर में 31 होते हैं, और मार्च में 31 होते हैं, इन तीनों में 31 दिन होते हैं, सिर्फ अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो दिन से ही आंसर आ जाएगा। 2008 ये लीप ईयर है, 2008 क्या है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर 28 साल बाद अगर रिपीट करता है, तो 28 ऐड कर दो, 36 में भी लीप ईयर होगा, या फिर ऑड डे वाला बताइए, ऑड डे वाला चेक कर लेना। 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर तक दिनों की संख्या, 26 जनवरी 2006, 23 सितंबर 2006, तो जुलाई, 26 जनवरी से 26 फरवरी कितना हो गया, 31 दिन, फरवरी में कितने दिन होते हैं, क्योंकि नॉर्मल ईयर है ना, तो फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28, फरवरी से फिर मार्च में गया तो 31, 26 जनवरी से 26 फरवरी गया है तो 28 दिन हो गया, और 26 फरवरी से 26 मार्च गया है तो 31 हो गया, 26 मार्च से 26 अप्रैल गया तो 30 हो गया, 26 अप्रैल से 26 मई गया तो 31 हो गया, 26 मई से 26 जून 30 हो गया, 26 जून से 26 जुलाई 31 हो गया, 26 जुलाई से 26 अगस्त 31 हो गया, 26 अगस्त से 26 सितंबर 30 हो गया, लेकिन 26 नहीं, -3, तो बस यहाँ शॉर्ट डे चेक कर लो, और डे क्या होगा, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 3 2 5 2 7,
3 3 6। तो यहाँ तो ईयर बताना था ना, कितने दिन का गैपिंग हो रहा है। तो 31 1 2, 31 2 बार आया, 2 4 बार आया, तो 4 1 4, 4 3 12, 1 2 3, 3 3 के 9, और 28 में से 3 का 2 25, तो 5 4 9 हो गया, 9 2 11, 2 13 3, 1 1 2, 239 दिन। कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ये तो बेसिक से चले जाओ। देखो 5 ऐड कर दोगे तो जनवरी ख़त्म हो जाएगा फरवरी में, क्योंकि 31 दिन का ही होता है ना जनवरी, 31 डेज का होता है। तो 5 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा, फिर 28 31 ऐसे करके ऐड कर लेना, 244 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा? ये क्वेश्चन देखो, कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, ये भी इजी क्वेश्चन है। 20 के लिए क्या हो गया 6, 19 के लिए क्या हो गया 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12, 4 चौका 16, 4 5 20, 4 चौका 16, 4 हो गया, 7 से करोगे तो 7 दूना 14 5 19 हो गया। अब 20 का कोड तो 6 होता है, तो 6 5 11, 4 15, एक रिमाइंडर बच रहा है, तो एक बचना चाहिए, चेक कर लो किस में बच रहा है, तो 2030 में बच रहा होगा। ये भी वही है। चलो करते हैं यहीं पे सेशन को द एंड, करते रहना, नेक्स्ट सेशन मिलेंगे।